नमस्कार दोस्तों, सीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आयु संबंधी भाग 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने 3 भाग इसका कंप्लीट कर चुका हूं, तो चौथे भाग में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेके आया हूं, उन्हीं को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3 कंप्लीट करा है और सिर्फ उनमें सिर्फ एक टेबल बनाया और उसी टेबल के माध्यम से मैंने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। उस टेबल से आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज मैं कुछ हल्के से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ भाग 4 में, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ है कि आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 1, माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है। अब योगफल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ एवं बेटी की वर्तमान आयु क्या है? तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्या है? जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है कि आयु का योगफल आपका इतना है, दोनों का इतना है, तो उनमें से एक का कोई भी चाहे तो माँ चाहे तो बेटी, दोनों में से किसी का एक का आपको आयु मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं कि ठीक है, चलिए माना कि बेटी की उम्र x वर्ष है। यदि बेटी की उम्र x वर्ष है तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? दोनों का योगफल दिया हुआ है 50 वर्ष, ठीक है। तो जिसको माने हैं उसमें से 50 में से उसको यदि आप निकाल दिया, माँ की उम्र कैसे निकलेगी? दोनों का योगफल 50 वर्ष है तो 50 में से मैंने x निकाल दिया, और x किसकी उम्र है? बेटी की उम्र माना था हमने, तो 50 में से x हमने निकाल दिया। तो बची हुई उम्र 50 में से x निकल गई, बेटी की उम्र निकल गई, तो बची हुई उम्र किसकी आ जाएगी? माँ की आ जाएगी। तो माँ की उम्र बराबर कितना हो जाएगा? 50 में से हमने या जो माना है उसको घटा दिया, तो 50 में से मैंने x घटा दिया, तो ये हमारी बची हुई उम्र जो है इसकी हो जाएगी, माँ की उम्र हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व की बात किया है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात किया, जब भी पूर्व की बात किया जाए तो जितना भी वर्ष दिया है दोनों की आयु, बेटी की आयु और माँ की आयु, दोनों से आपको 5-5 घटा देना, क्योंकि पूर्व की बात किया। जब भी आपको बाद की बात किया हो, जैसे 5 वर्ष बाद की बात करते, दोनों में से आपको 5-5 दोनों में जोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात किया है तो आपको दोनों में 5-5 आपको घटा देना है। तो यहाँ माँ की उम्र कितनी है? 50 माइनस x है, तो इसमें से मैंने 5 घटा दिया। जब माँ की उम्र में घटाया तो इसका मतलब बेटी की उम्र में भी 5 घटाना पड़ेगा। तो बेटी की उम्र माना था हमने x वर्ष, तो x माइनस 5, x में से 5 मैंने घटा दिया, ठीक है। अब कंडीशन लगा देते हैं। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र, 5 वर्ष पूर्व की बात किया, माँ की उम्र अब इतनी हो गई, 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र ये हो गई। बेटी की उम्र कितनी हो गई? x माइनस 5। बेटी की उम्र की कितनी गुनी है? 7 गुनी है, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 50 माइनस x बराबर, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x माइनस 7 बना 35, और ये माइनस x में था, इधर चला गया तो प्लस x हो गया, ठीक है। 50 में से 5 निकल गया, 45 बचेगा। इधर 7x मैंने 35 प्लस x। अब 45 इधर है आपका, तो ये 45 मैंने उसी तरीके से लिख दिया। और यहाँ माइनस में 35 है तो इधर चला जाएगा तो प्लस में 35 हो गया, तो 45 प्लस 35, और यहाँ 7x पहले से था और ये x है, ठीक है। तो 45 प्लस 35 80 हो गया। यहाँ पे दोनों 7x प्लस x जोड़ दिया तो 8x हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 8 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो 80 इधर है, तो 80 में से इधर जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरे साइड जाती है तो डिवाइड हो जाती है, तो 80 में से 8 डिवाइड हो गया, तो इसका 10 वर्ष आ गया, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष आ गई। जब पुत्र की आयु 10 वर्ष आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप माँ की आयु निकाल सकते हैं। माँ की आयु हमने पहले निकाला था कितना? 50 माइनस x, तो माँ की आयु 50 माइनस x। अब 50 और x की जगह हमने निकाल चुका है, कितना निकाल चुका है? 10 वर्ष निकाल दिया x की जगह, तो आपको x की जगह कितना रख देना? 10 वर्ष। तो 50 माइनस 10 बराबर 40 वर्ष। तो इस तरीके से आपकी माँ की आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष आ गई, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपका योगफल टाइप का दिया होगा तो एक का आपका आयु मानना पड़ेगा और दूसरे का उसी जो माना है उसमें से उसको घटा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ 50 में से x घटा दिया है। चलिए इसी तरीके क्वेश्चन से और लेके आते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए इसी तरीके क्वेश्चन एक और, पिता और पुत्र के आयु का योगफल 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद, वहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात किया था, यहाँ 4 वर्ष बाद की बात किया। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु क्या है? यहाँ पुत्र की आयु पूछा, ठीक है। तो दोनों का योगफल कितना है? 56 वर्ष। दोनों का योगफल 56 वर्ष है। उसी तरीके से मैंने कहा था कि जब भी योगफल टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको एक की आयु आपको मानना पड़ेगा। तो माना पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष, ये वर्तमान में है, ठीक है। पुत्र की आयु x वर्ष है। पिता की आयु निकालिए, पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा? दोनों का योगफल 56 है, 56 में से हमने पुत्र की आयु निकाल दिया तो बची हुई उम्र किसकी आ जाएगी? पिता की आ जाएगी। तो 56 दोनों का योगफल है और पुत्र की आयु x है, तो 56 में से x निकाल दिया पुत्र की आयु, तो बची हुई उम्र किसकी हो जाएगी? पिता की हो जाएगी, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद की बात किया, जब भी बाद की बात करें तो उसमें 4 दोनों की आयु में जोड़ देते हैं। तो पिता की आयु पहले, इसके पहले वर्तमान में कितनी थी? 56 माइनस x, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद की बात किया तो 4 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब जब पिता की आयु में 4 जोड़ा तो आपको पुत्र की आयु में भी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो x पहले x थी,
पुत्र की आयु, तो x में 4 जोड़ दिया तो x+4 आ गई। अब यहाँ से कंडीशन लगा देते हैं, 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद पिता की अब इतनी आयु हो गई 56 - x+4, ये आपका 4 वर्ष बाद पिता की आयु हो गई। पुत्र की आयु x+4 की 3 गुनी है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 56 + 4 60 हो गए, माइनस x बराबर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3x + 4 3 12, 60 माइनस इधर माइनस में 12, इधर प्लस में 12 था, दूसरे साइड आ गए तो माइनस में 12 हो गया, ठीक है। तो 3x और इधर माइनस में x थे, इधर चला गया प्लस में x हो गया, तो 60 में 12 निकाल दिया तो 48 बचेगा, और ये 3x + x मिला के दोनों को जोड़ दिया तो 4x हो गया, ठीक है। तो x निकाल लेंगे यहाँ से, 48 ये हो गया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 48 में 4 से डिवाइड कर दिया तो बचेगा कितना 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 वर्ष, और x से माना क्या था आपने पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई 12 वर्ष, यहाँ से डायरेक्ट आपका पुत्र की आयु 12 वर्ष आ गई, ठीक है। तो योगफल वाले क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि एक की आयु मान लेते हैं और दूसरे को जितना भी योग दिया है उसमें से उसकी आयु को घटा देते थे, तो दूसरे की आयु निकल आती है, ठीक है। और कंडीशन लगा देते हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात किया था तो उस दोनों की आयु में 5 घटा देंगे, 5 वर्ष बाद की बात किया तो दोनों की आयु में 5 जोड़ देंगे, इस तरीके का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल, आयु का अनुपात दिया, अनुपात वाला क्वेश्चन है, अनुपात 4:1 है, उनके उम्र का गुणनफल 196 है, ठीक है, 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना समानुपातिक अनुपात x है, दोनों के लिए समानुपातिक अनुपात x है, तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा था, उनके उम्र का गुणनफल, यहाँ से आप उम्र का गुणनफल निकाल लीजिए, तो 4 समानुपातिक अनुपात x माना तो 4x इसमें और ये 1 है तो ये x हो जाएगा, दोनों को गुणनफल कह रहा है तो 4x × x बराबर 196 दिया है, तो 4 वैसे वैसे रहेगा, x × x तो दोनों x² हो जाएगा, 4x² = 196, तो x² बराबर 196, यहाँ मल्टीप्लाई में 4 है, इधर जाएगा डिवाइड में 4 हो जाएगा तो 49 आ जाएगा। तो x इधर x बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लग गया, तो स्क्वायर रूट आप 49 हो गया, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। और जब x की वैल्यू 7 आ गई, समानुपातिक अनुपात x माने थे, तो इस प्रकार पिता की आयु कितनी आ जाएगी, पिता की आयु 4x थी, यहाँ पे अनुपात के हिसाब से 4x थी, 4x की जगह 7 रख दिया, 7 × 28 वर्ष आ जाएगी। पुत्र की आयु इसी तरीके से निकालिए, पुत्र की आयु कितनी थी x ही थी, तो पुत्र की आयु x बराबर, और x हमने कैलकुलेट कर लिया कि 7 है तो 7 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आप देखो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद की बात किया तो दोनों की आयु में 5 जोड़ दीजिए आप, तो पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 28, इसके पहले थी, 5 वर्ष बाद की बात किया तो 28 में 5 हमने और जोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों जोड़ने के बाद 33 वर्ष आ जाएगी, तो पिता की आयु 33 वर्ष आ गई। इसी तरीके से पुत्र की आयु, तो वर्तमान में x कितना था 7 वर्ष था, 5 वर्ष बाद 5 और जोड़िए तो 7 5 12 वर्ष हो जाए, दोनों तो एक पिता की आयु कितनी है 33 वर्ष आ गई, पुत्र की आयु कितनी 12 वर्ष आ गया। अनुपात की बात किया जाए तो दोनों को अनुपात के रूप में लिख देते हैं, तो 33 कितना हुआ, किसका हुआ, पिता की आयु हुई और पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गए, तो 33:12। अब इनमें एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों एक ही संख्या से दोनों डिवाइड हो जाए, दोनों में भाग चला जाए, तो हम 3 एक ऐसी संख्या लेके आए हैं जो दोनों में भाग चला जाए, तो 3 का इसमें भाग देंगे, 3 × 3 3 × 3 मतलब ये 11 हो गया, और ये 3 × 4 12, तो 11:4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।